बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, हमारा शरीर 3 गुणों से बना है। पहला सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। पंचभूत के सात्विक भाग से 5 अंतःकरण तथा 5 ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई। राजस भाग से 5 प्राण तथा 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुई। तामस भाग से 5 विषय रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श उत्पन्न हुई। 5 महाभूतों से 5 सूक्ष्म तत्व उत्पन्न हुआ, जैसे आकाश से शब्द जिसका संबंध कान से होता है, वायु से स्पर्श जिसका संबंध त्वचा से होता है, अग्नि से रूप जिसका संबंध आँख से होता है, जल से रस जिसका संबंध जिह्वा से होता है, तथा पृथ्वी से गंध उत्पन्न हुआ जिसका संबंध नाक से होता है। इन 5 विषयों में से य को निकाल दिया जाए तो विष बन जाता है। विष अर्थात जहर, जिसके स्वाद से जान जा सकती है। किसी ने कहा, मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष बिन सही, 5 दोष असाध्य जामे, ताकि केतिक आसही। अब इन सबों की एक एक दोष कैसे हैं जानते हैं। पहला मृग। मृग की कान कर्णेंद्रिय प्रबल है। शब्द में आकर्षण होता है। शिकारी जाल लगा देता है और मीठे मीठे स्वर में झांझ बजाता है या बांसुरी बजाता है। शब्द सुनते सुनते मृग इतना आकर्षित हो जाता है कि आगे में जाल है उसका ख्याल नहीं रहता। वह शब्द की ओर बढ़ जाता है और जाल में फंस जाता है। जाल में फंसा कि काल की गाल में फंसा। शिकारी आता है, ले जाता है, उसकी जान चली गई। दूसरा मीन। मछली की जिह्वा इंद्रिय प्रबल है। मछली मारने वाला बंसी में चारा लगाकर पानी में डाल देता है। मछली आती है, चारे को पहले नोच नोच कर खाती है, उसके बाद बंसी को ही निगल जाती है। जैसे ही बंसी को निगलती है, मछली मारने वाला उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। मछली की जान जिह्वा के चलते चली गई। तीसरा भृंग। भृंग भौरे को कहते हैं। उसकी नाक घ्राणेंद्रिय प्रबल है। वह कमल पर, सुगंध पर या उसके पराग के लिए बैठता है। वह कमल की सुगंध व पराग लेने में मस्त हो जाता है। शाम होने पर कमल पुष्प की मुँह बंद हो जाता है, उसी के अंदर भौरा बंद हो जाता है। सवेरे हाथी आता है, वह कमल को खा जाता है, तो उसके संग में भृंग भी हाथी के मुँह में चला जाता है। इस तरह उसकी जान चली गई। चौथा पतंग। मरकरी या बल्ब को शाम होने पर देखिए, कितने पतंग उस पर आकर गिरेंगे ठिकाना नहीं। उसका पंख झड़ जाता है। कुछ क्षण पश्चात वे अपनी जान गंवा देते हैं। उनकी नेत्र इंद्रिय प्रबल होती है। रूप के आकर्षण में वह आग में भी या दिया के ज्योति या लौ में भी कूद पड़ता है और उसकी जान चली जाती है। 5वां कुंजर। कुंजर यानी हाथी। हाथी को स्पर्श दोष होता है। जो हाथी को बझाने वाला होता है, वह चतुर हथिनी को साथ लेकर जंगल जाता है। जंगल में वह एक बड़ा गड्ढा बनाता है, उस पर चाल बनाकर रखता है, फिर उस पर घास रख देता है। सिखाई गई हथिनी हाथी का स्पर्श करती है। हाथी उसके पीछे लग जाता है।
अपने तो हथिनी बगल से निकलती है और हाथी जो उसके पीछे दौड़ता है गड्ढे में गिर जाता है, उसको कई दिनों तक उसी में छोड़ देता है। जब वह हाथी भूख प्यास के मारे कमज़ोर हो जाता है तब उसे बाहर निकालता है। अब वह शिकारी के वश में आ जाता है। उसको अब कहता है अगत उठ बैठ, तो वह सब करने लगता है। इन सबों की तो एक एक इंद्रिय प्रधान है। एक एक विषय के कारण उन सबों की जान जाती है। रूप के कारण पतंगा की जान जाती है, रस के कारण मीन की जान जाती है, गंध के कारण भृंग की जान जाती है, शब्द के कारण मृग की जान जाती है, स्पर्श के कारण हाथी की जान जाती है। लेकिन हम लोगों को सुंदर रूप, सुंदर रस, सुंदर गंध, सुंदर शब्द, सुंदर स्पर्श चाहते हैं। सब सुंदर ही सुंदर चाहते हैं। हम लोगों की पांचों इंद्रियां प्रबल है, फिर भी हम बचे हुए हैं। विचार कीजिए, हम जो इन पांचों विषयों में बंधे हुए हैं, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, सब साफ है, स्पष्ट है। जिस तरह इन सबों की जान केवल एक विषय के कारण गई, तब हमारे 5 विषय में लुप्त रहेंगे तो क्या होगा? इन 5 विषयों का त्याग करना चाहिए। रूप ही देखना है तो अपने इष्ट के रूपों को देखो, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। रस ही लेना है तो अमृत रस का पान करो। गंध ही लेना है तो संत के सानिध्य का नैगर्षिक आभा का गंध लो। शब्द ही सुनना है तो गुरु वचनों को दृढ़ता से हृदय में धारण करो, अर्थात सत्संग के वचनों को सुनो। स्पर्श करना ही है तो गुरु के चरणों का स्पर्श करो, माता पिता की चरणों का स्पर्श करो। इस तरह का पालन करते रहेंगे तो कभी न कभी परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। यही थोड़ा सा कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।